नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अपराध क्रमांक 25/12 धारा 489 आईपीसी एसटी नंबर 481/12 में आरोपी शाहिद चंद पिता बेनी चंद पारधी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम जमानी थाना पथरोटा को प्रधान आरक्षक विनोद लिखित कर आरक्षक धर्मेंद्र कुचबंदिया आरक्षक संदीप धुर्वे द्वारा ग्राम जमानी से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। वारंटी 12 साल से जूनागढ़ गुजरात में रह रहा था और कुछ काम से आया था गांव। वन मंडल ओबेदुल्लागंज बरखेड़ा रेंज द्वारा बरखेड़ा और दिवाटिया के स्कूली छात्र छात्राओं को अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में बरखेड़ा रेंज द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर भीमबेटका में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को पेड़ पौधे और पक्षियों की पहचान और उनके आवास स्थल की जानकारी दी गई। वन संरक्षण के लिए पॉलिथीन के उपयोग को कम करने और धीरे धीरे बंद करने की समझाइश भी दी गई। पूर्व निर्धारित जंगल के भीमबेटका एसडीओ सुनील कुमार भारद्वाज और विकास कुमार सोलिया के मार्गदर्शन में वन भ्रमण कराया गया और भ्रमण के दौरान जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे औषधीय के बारे में बताया गया। दिन भर की गतिविधि पर्यावरण जागरूकता और सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न पत्र हल कराए गए, जिसमें अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों सहित सभी को प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र दिए गए। कब से शुरू और कब तक चलेगा और इसका उद्देश्य क्या है? ये अनुभूति कार्यक्रम 2016 से प्रारंभ हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमारे वन क्षेत्र से लगे हुए बच्चे हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनको वनों के बारे में विस्तृत जानकारी देना और ये जानकारी उनको किसी वन क्षेत्र में लाकर दी जाती है जिससे कि वो सीधे सीधे वनों से जुड़ सकें। कहाँ दिखाया फिर आज अभी को? ये हमारे यहाँ 10 परिक्षेत्र हैं अब्दुल्लागंज मंडल में और प्रत्येक परिक्षेत्र में साल में 2 अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बलिया पूर्वांचल लाइब्रेरी ने बलिया जनपद में एक अनोखी पहल की है। लाइब्रेरी के डायरेक्टर मोनू राय ने बताया कि ये लाइब्रेरी बलिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होगी, जहां वे पढ़ाई, शोध और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वांचल लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार और ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध होंगे। लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए एक शांत और सुव्यवस्थित वातावरण भी होगा। मोनू राय ने बताया कि पूर्वांचल लाइब्रेरी का उद्देश्य बलिया के लोगों को ज्ञान और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां भी उपस्थित आयोजित की जाएंगी, जैसे कि पुस्तक समीक्षा, लेखक संवाद और शोध सेमिनार। पूर्वांचल लाइब्रेरी की यह पहल बलिया जनपद में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान होगी। ये लाइब्रेरी बलिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होगी, जहां वे पढ़ाई, शोध और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वांचल लाइब्रेरी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मोनू राय से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको लाइब्रेरी की सुविधाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। मेरा नाम मोनू राय है जी। ये डायरेक्टर पूर्वांचल लाइब्रेरी के डायरेक्टर हूँ। पूर्वांचल लाइब्रेरी जी। ये कहाँ पे चलता है सर? ये जलालपुर कल्याण ज्वेलर्स है, नया खुला है वहीं पर। कल्याण ज्वेलर्स। कितने वर्षों से सर आप सेवा देते हैं यहाँ पे? ये पीछे तो नवंबर में खुला था, 5 नवंबर 2024 को। 1 साल से अधिक हो गया। 1 साल से। 1 साल 2-3 महीना हो गया। सर, जिस तरह जनपद में लाइब्रेरी खोलने का क्या मकसद रहा, किस उद्देश्य के साथ आपने लाइब्रेरी खोला? ये हम लोग का उद्देश्य ये था कि इधर से लड़के थोड़ा जाते थे, उधर बहुत बताते थे कि भैया इधर भी खुल जाएगा लाइब्रेरी तो ठीक रहता है, तो उसी उद्देश्य हम लोग खोले। बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। कितने सीट की व्यवस्था है सर? हम लोग का 120 सीट है। 120 सीट। केवल बच्चों के लिए या नहीं, अलग अलग इधर एक तरफ में बच्चियाँ भी अलग है और अच्छा, मतलब अलग अलग कंबाइंड रखे? जी जी। मतलब बच्चे के लिए अलग सुविधा और लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। किस उद्देश्य के साथ आपने लाइब्रेरी की शुरुआत की? हम लोगों का उद्देश्य ये था कि लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से इसका लाइब्रेरी का सिलसिला ज़्यादा हो गया, तो ये हुआ कि लड़के पढ़ेंगे, आएंगे। यहाँ पर कोई टाइमिंग का भी निर्धारित नहीं रहता है। ये पूर्वांचल लाइब्रेरी आपका कहाँ पे चलता है सर? ये जलालपुर। लेकिन सर, एक कुछ पहले अफवाहें उड़ती थी कि लाइब्रेरी जो है बच्चे वहाँ पे जाते हैं, सोते हैं, क्या आपके यहाँ भी कुछ? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग गाइड करते रहते हैं? गाइड करते हैं हम लोग। आपकी लाइब्रेरी पे किस तरह की सुविधा है, क्या क्या मुहैया आप कराते हैं बच्चों को? यहाँ पर फ्री वाईफाई का सुविधा दिया है। फ्री वाईफाई? फ्री वाईफाई है, पानी का सुविधा है, पार्किंग है, फ्री पार्किंग का भी सुविधा है। और लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पार्किंग का सुविधा पर आता है, मैगनीज आता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, हिंदी का। 9 वर्ष प्रारंभ हो चुके हैं और 2025 में पूर्वांचल लाइब्रेरी पूरे जनपद वासियों के लिए क्या संदेश देगा? जनपद वासियों के लिए यही संदेश है कि लड़के आगे आए, पढ़े और आगे बढ़े। अभी तक आपके लाइब्रेरी से कितने बच्चे सफलता पाए सर? ये जो
बीपीएससी हुआ था, इसमें 8-9 लड़के हुआ है। 8-9 लड़के। जी, बीपीएससी में हुए हैं और यूपी पुलिस में भी हम लोग लग रहा है कि 14-15 लड़कों का हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। इस समय हर जगह भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, जिसमें अनूपपुर जिले में हीरा सिंह शाम को भाजपा ने जिला अध्यक्ष बनाया। जिला अध्यक्ष बनते ही पुष्पा राजगढ़ की जनता ने और अनूपपुर जिला के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और जमकर मिठाइयां बांटी। जब हमने हीरा सिंह शाम, जो कि नवागत भाजपा अनूपपुर के लिए जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं, उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। सबसे पहले तो स्टेट टुडे न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक बधाई जिला अध्यक्ष बनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आपसे ये जानना चाहता है, चूँकि आप प्रथम बार जिला अध्यक्ष बने हो, इससे पहले भी आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, शायद हमारे समझ में 3800 वोटों से आपने हार हुई थी जी। अभी भाजपा ने आपको बहुत बड़ा पद जिला का दिया है, इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? जिस तरह से अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो संगठन की रीति नीति के अनुसार, जिस तरह से अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य और सिद्धांतों की बात करूं तो अंतिम छोर के व्यक्ति को किस तरह से जोड़ के उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और जिस तरह से भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की जो परिकल्पना में भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है, उसके लिए जिस तरह से भी पार्टी की रीति नीति के माध्यम से जो दिशा निर्देश हमको हमारे केंद्र से और राज्य से मिलेगा, उस आधार पे अपन काम करेंगे। अमरकंटक क्षेत्र की जनता आपसे बहुत प्रभावित थी पहले भी, और बहुत हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पे भीड़ देखने को जो देख रही हैं आपके जिला अध्यक्ष बनने पे, सब लोग हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप यहाँ अपने स्थानीय लोगों के लिए या यहाँ के लोगों को क्या करना चाहेंगे, क्या रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे? जैसे देखिए, अब रोजगार के अवसरों की बात तो अपन नहीं कह सकते ज़्यादा, क्योंकि लेकिन हम हमारे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जरूर अवगत कराएंगे कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छे से अच्छे रोजगार के अवसर मिले। जिस तरह से वास्तव में अगर मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई ऐसे काम हमारे क्षेत्र और समाज के लिए किया गया है, जिस तरह से आप स्टे होम, टूरिज्म को लेके अन्य इस तरह से जो काफ़ी कार्य अगर मैं कहूँ तो ये जितने भी काम अगर अमरकंटक में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे ही हुआ है। युवाओं को आपसे बहुत सारी उम्मीदें जी, युवाओं को आपके जिला अध्यक्ष बनने से बहुत सारी उम्मीदें जागी। अब जो संगठन की रीति नीति है उसमें तो मैं युवा हूँ, तो युवा होने के नाते युवाओं में वो रहता है, लेकिन सब अपन मिलके काम करेंगे। वरिष्ठ और युवाओं को सब साथ में लेके संगठन को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उस दिशा में हम काम करेंगे। आपका ध्यान मैं एक तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, अमरकंटक में जो बॉक्साइट को लेके पूरा खनन यहाँ चल रहा है, उससे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर बोथ आर वो जो प्रभावित हो रहा है, उस पर कुछ आप करना चाहेंगे? पहले कुछ रहा है, अब वो जो भी पहले बॉक्साइट के भी काम रहे होंगे तो वो कांग्रेस के टाइम पे रहे होंगे। अभी मेरे को तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद कुछ ऐसा माइंस के काम चल रहे हों यहाँ। जी, धन्यवाद। 16 जनवरी विषय प्रतिपाती आरोपियों सद्दाम मंसूरी और अन्य द्वारा जितेंद्र राठौर के साथ गाली गलौज करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ की विगत दिन अमजद पिता रफीक खान मुसलमान निवासी सुवासरा 52 क्वार्टर के पास बगीचे में ग्राम बढ़िया तहसील सुवासरा की ओर एक हिंदू बालिका के साथ छेड़छाड़ करते हुए जितेंद्र राठौर पिता जगदीश चंद्र निवासी सुवासरा में देखा और अमजद को पकड़कर सुवासरा पुलिस के हवाले किया। इसके बाद में सुवासरा थाने एफआईआर दर्ज हुई है। 16 जनवरी 2025 दिन में अमजद पिता रफीक खान के संभावित साथियों सद्दाम मंसूरी पिता खलील निवासी शिशु मंदिर के पीछे सुवासरा हुआ। अन्य 4 व्यक्तियों ने सुवासरा के 52 क्वार्टर के पास गोवर्धन की दुकान पर चाय पी रहे थे। जितेंद्र राठौर पिता गोवर्धन सिंह के साथ गाली गलौज करने, मारपीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। करता उसे जान से मारने की धमकी दी। कहा कि यहाँ जितेंद्र राठौर को उक्त आरोपियों से जान का खतरा है। इसके प्रचार इसके साथ कोई वारदात होती है तो इसके जिम्मेदार थाना प्रभारी होंगे। श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिपाती आरोपियों सद्दाम मंसूरी और अन्य द्वारा जितेंद्र राठौर के साथ गाली गलौज करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने पर उसके खिलाफ शीघ्र अतिशीघ्र कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। शासन द्वारा जुलूस नहीं निकलने पर सुवासरा जाम सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल प्रखंड सुवासरा जाम किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।